हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा मैथ का लेक्चर है, लेकिन मैं कुछ बेसिक नॉलेज के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि आज हमारी जो साइंस की क्लास हो गई है, हमारे सूरज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने आज साइंस की पहला लेक्चर ले लिया है। ठीक है, तो जिसको भी रेलवे की तैयारी करनी है तो वो साइंस से जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जो हमारे सूरज सर करवा रहे हैं। काफ़ी टैलेंटेड बंदे हैं और आप सभी जानते होंगे क्या बीटेक मैकेनिकल से क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो सर ने क्या कर रखा है, बीटेक मैकेनिकल से पास आउट है। ठीक है, और गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रखा है। तो आई होप आपको अच्छे से पढ़ाएंगे वो। ठीक है, तो उनके साथ जुड़ जाइएगा। और रीजनिंग का तो बैच चल ही रहा है, जो हमारे कौशल सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, तो उन्हीं के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। तो अब चलते हैं भाई मैथ के लेक्चर पर। तो मैथ के लेक्चर में देखेंगे हम आज क्या पढ़ेंगे भाई। मैथ के लेक्चर में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या होगा, तो टॉपिक की बात करूँ मैं तो टॉपिक का नाम, टॉपिक जो होता हमारा क्या होगा भाई, ऐसा टॉपिक करेंगे हम कि जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता हो। और उसी बेस पे 3-4 टॉपिक भी हैं। कैसा भाई, चाल समय दूरी। ठीक है, तो आज टॉपिक क्या करेंगे हम, आज करेंगे चाल समय दूरी। तो टॉपिक का नाम क्या है, चाल समय और दूरी। तो टॉपिक पढ़ेंगे भाई आज हम चाल समय और दूरी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चाल की तो क्या कहते हैं, स्पीड। और समय की बात करूँ तो समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। एंड दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। चाल समय दूरी पढ़ेंगे भाई। अब ये चाल समय दूरी ही क्यों रखा है, क्योंकि इसमें जब हम कोई टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब कोई डिस्टेंस यानी कि कोई दूरी तय करते हैं हम, तो उसमें क्या है, किसी समय में की जाती है। यानी कि मान लो आप कि ये ए पॉइंट है और इसने कुछ दूरी यहाँ से, ए पॉइंट ने दूरी तय की यहाँ तक। तो जब ए पॉइंट ने दूरी यहाँ से यहाँ तक तय की, तो ये कुछ ना कुछ होगी डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस हो यहाँ तक कवर की। लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर की गई है तो ये किसी टाइम में तो की गई होगी। यहाँ से मान लिया उसने के 5 सेकंड हो रहे थे, 9:05 हो रहे थे। और यहाँ पे जब वो डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसके द्वारा, तो यहाँ पे 9:10 हुई। यानी कि कुछ टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कुछ टाइम लगा, कुछ समय लगा। तो दूरी क्या है कि भाई चाल क्या है हमारी, कि चाल यह है कि कुछ ने कुछ डिस्टेंस कवर की और कितने समय में कवर की। तो देखेंगे फॉर्मूले से क्या होता है भाई चाल। तो देखो चाल क्या होती है, चाल का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जितनी डिस्टेंस कवर की किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वही तो होगा। यानी कि चाल का फॉर्मूला क्या, दूरी अपॉन समय। यही बता रहा था मैं कि ए ने, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो स्पीड क्या होगी कि इसके बीच में कुछ दूरी होगी। मान लिया डी है, ये मैंने मान लिया ये डी दूरी है। तो इसने ये दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में कुछ समय लिया होगा, तभी तो ये पॉइंटों में गया होगा। इस पॉइंट से ए से बी पे पहुंचा होगा तो कुछ समय लिया होगा, यानी कि टी समय ले लिया। तो क्या आ गया भाई, हमारा स्पीड आ गई S = अगर चाल की बात करें तो चाल क्या आएगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो फॉर्मूला आएगा। चाल क्या होगी हमारी, दूरी अपॉन समय। यानी कि स्पीड, चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड, और दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और टाइम को क्या बोलते हैं, समय। ठीक है, तो ये आया हमारा फॉर्मूला चाल का। अब बात करूं मैं क्या, कि यहाँ पे भाई चाल आ गई, हमें पता चल गया चाल निकल गई। लेकिन अगर वो दूरी पूछे तो दूरी कैसे करेंगे, तो दूरी का भी रिलेशन क्या होगा इसी से, कि अगर वो दूरी पूछे कि भाई दूरी क्या होगी। ठीक है, अगर वो दूरी पूछे दूरी क्या होगी, तो दूरी की बात करूं मैं तो दूरी क्या होगी, दूरी होगी क्या, कि चाल इंटू समय। तो दूरी क्या होगी, चाल इंटू समय। दूरी ऐसी तो निकलती है, दूरी क्या यानी कि कितने किलोमीटर चला, और इंटू टाइम, कितने समय में कितने किलोमीटर की स्पीड से गया।
चाल होती है हमारी किलोमीटर स्पीड में या मीटर स्पीड में, ठीक है। तो कितने समय में कितनी स्पीड से गया वो, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, दूरी। अगर बात करें यहाँ से हम समय, अगर समय निकालें यहाँ से, तो समय क्या आएगा भाई हमारा, समय की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, ये समय हो जाएगा दूरी बटे क्या आ जाएगा, चाल, दूरी बटे चाल। एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए, ठीक है। इसी फॉर्मूले से क्या बन गए, 3। जब आप दूरी निकालोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि भाई ये तो तिरछी गुणा होती है, ये तो आपको पता है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल इंटू समय। अगर हम बात करें समय की तो समय इधर चला जाएगा, चाल इधर आ जाएगा, तो दूरी बटे समय, ठीक है। अब चाल का आपको पता ही है फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं आता तो फॉर्मूला नोट कर ले, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आपके हैवी सवाल भी बनेंगे, सिंपल सवाल भी बनेंगे। हर टाइप के सवाल मैं बताऊंगा किस किस टाइप के सवाल बनेंगे। अब बात करूं मैं क्या कि इन्हीं पे आधारित क्या होता है भाई, एक होता है औसत चाल। तो औसत चाल निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल। तो अगर बात करूं मैं औसत चाल की, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। क्या होता है भाई, जितनी दूरी चली हमने, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ये हो गया औसत चाल का। यानी कि चाल का पता था आपको, चाल क्या थी, दूरी अपॉन समय, ठीक है। लेकिन औसत की बात कर दे तो औसत में क्या आ जाती है हमारी कुल दूरी, यानी कि जितनी भी दूरी है, टोटल दूरी की बात करेंगे हम। औसत चाल में क्या करेंगे, टोटल दूरी और टोटल समय, यानी कि जितना भी टोटल समय दिया होगा उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। अगर बात करूं मैं क्या, ये औसत चाल की बात की है, लेकिन क्या होगा कहीं कहीं पे आपको दूरी जो है निश्चित दी होगी। यानी कि दूरी निश्चित क्या दी होगी कि आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, तो 2 पॉइंटों में आपको दूरी निश्चित दी होगी। तो निश्चित दूरी जब आपकी होगी तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, निश्चित। अगर निश्चित दूरी की बात करें, यानी कि 2 केस दे दे आपको कि यानी कि 4 किलोमीटर की रफ्तार से कोई जा रहा है, ठीक है। अब 4 किलोमीटर की रफ्तार से कोई जा रहा है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी कितनी, 4 किलोमीटर की रफ्तार से कर रहा है भाई वो कवर, ठीक है। लेकिन बैक में आते ही उतनी ही दूरी, यानी कि 20 किलोमीटर की ही दूरी 3 किलोमीटर की रफ्तार से कवर कर रहा, तो उसमें क्या हुआ कि दूरी आपकी निश्चित दे दी। दूरी निश्चित क्या दे दी, 20 किलोमीटर। यानी कि जाने के समय में भी दूरी 20 किलोमीटर है और आने के समय में भी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। जब आपकी दूरी दोनों में समान हो गई, निश्चित दूरी हो गई, तो निश्चित दूरी के समय औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, निश्चित दूरी दी हो, जब निश्चित दूरी दी हो तो तब क्या करेंगे भाई, तब औसत चाल हमारा क्या हो जाएगा, तब औसत चाल। जब निश्चित दूरी दी हो तो तब औसत चाल क्या लगेगी, तो तब लगेगी औसत चाल 2 × xy अपॉन x + y। अब आप कहोगे xy क्या है, तो x क्या है, पहले वाले की चाल, y क्या है, दूसरे वाले की चाल। xy क्या है, पहले वाले की चाल प्लस दूसरे वाले की चाल। जब आपको 2 चाल दी होंगी निश्चित दूरी पे, अब यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला, दूरी का तो यूज ही नहीं करा। दूरी का क्यों इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि निश्चित दूरी है भाई हमारी, निश्चित दूरी है तो निश्चित दूरी इसमें भी इतनी होगी, इसमें भी दूरी इतनी होगी। अगर हम फॉर्मूला उसका लगाएंगे तो दोनों दूरी से दूरी कट जाएगी, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना हमारा, निश्चित दूरी का। निश्चित दूरी की जब औसत चाल होगी तो 2xy और x + y। और इसी में आपको पूछ ले औसत गति, अगर आपसे आ जाए भाई औसत गति, ये तो औसत चाल की बात थी। अब औसत गति की बात आ जाए तो औसत गति में भी फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, 2xy x + y। औसत गति में फॉर्मूला लगेगा ये। लेकिन निश्चित दूरी, जब निश्चित दूरी दी होगी तब औसत चाल हमारी ये होगी। अगर निश्चित दूरी नहीं होगी तो औसत चाल हमारी ये वाली होगी। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन है। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो देखिए चाल समय दूरी के क्वेश्चन करते हैं।
तो देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे, क्या है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब आप पूछोगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। एक चीज़ और, मैं पहले इस पहले क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको x दिया हो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर पर घंटा, आवर h यानी कि आवर को क्या लिखते हैं घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा में दिया हो और आपको बनाना हो किसमें, मीटर पर सेकेंड में। जब हम मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो यानी कि x को किससे भाग करते हैं भाई, 5/18 से, तो ये बन जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अगर हमारा x दिया हो मीटर पर सेकेंड में, अगर हमें इसे बनाना हो किलोमीटर पर आवर में, अब देखो आपको कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई किलोमीटर पर आवर में बनाना है इसे, तो किलोमीटर पर आवर में यानी कि किलोमीटर जो है मीटर से बड़ा होता है, तो यानी कि बड़े वाले की भाग करेंगे, इस गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 18 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यानी कि बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा किलोमीटर बनाने के लिए और छोटा वाला नीचे। अगर मीटर पर सेकेंड में बनाना तो छोटा वाला ऊपर, 5/18। ठीक है, तो समझ में आया। अगर मीटर पर सेकेंड बनाना है तो 5/18 करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर बनाना तो 18/5 करेंगे। अब किलोमीटर होता है बड़ा मीटर से, तो 18 की जो गुणा करी वो ऊपर आएगा 18। ठीक है, और मीटर में छोटा आता है ऊपर, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन आया था। अब आप कहोगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, तो देखो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है और कई बार आया हुआ है। क्या है, 36 किलोमीटर पर घंटे को किस में बताना है, मीटर पर सेकेंड में बनाना, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर को किस में बनाना भाई, मीटर पर सेकेंड में। बताओ कितना होगा, तो कितना होगा। अब आपको पता है क्या, किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, ये 36 किलोमीटर पर घंटा। मैंने क्या बताया, इसे मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या होगा, छोटा वाला पहले होगा, छोटा वाला 5 और अपोन में कितना 18। अब इससे काट दो, 2 बार कटेगा, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे देख लो कि इसका भाई 36 किलोमीटर पर आवर आ रहा है या नहीं, तो वो कैसे देखोगे कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अब इसे किलोमीटर पर सेकेंड में बना के देख लो आप, तो 10 है, इसे किलोमीटर पर सेकेंड में बनाओगे आप तो कितना 18 बटे कितना करोगे भाई 5, तो ये कटेगा 5 दूनी 10, तो कितना होगा 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। आ गया नहीं आ गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी बन गया हमारा और मीटर पर सेकेंड में भी बन गया। तो आंसर क्या आ गया, अगर हमने किलोमीटर पर आवर में बनाया इसको मीटर पर सेकेंड को, तो 36 किलोमीटर पर आवर आया, और हमने 36 किलोमीटर पर आवर को किसमें, मीटर पर सेकेंड में बनाया, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ लेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा, यानी कि इसे क्या बनाना है, आपको आंसर में क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर बनाना है। क्या बनाना है भाई, इसे किलोमीटर पर आवर में बनाना है। तो देखिए किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि 16 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी कि 16, अब गुणा किससे करोगे आप, तो किससे करोगे भाई, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में यानी कि बड़े वाले से करोगे, 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होएगा, देखो जो कट रहा है, कट तो कुछ भी नहीं रहा, तो इसकी गुणा करके देख लो कितना आ रहा। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 16 अट्ठे कितने होते हैं, अगर बात करूं मैं तो कितना आएगा भाई, तो हमारा आएगा कितना, अब इसकी मल्टीप्लाई करवा लो। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 16 अट्ठे 8 छंग 48, यानी कि कोई 8 से संबंधित आएगा। ठीक है, आएगा भैया, ये आएगा 288। मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा भाई, 288। अब इसे भाग करेंगे किससे, 5 से, तो 5 से करेंगे इसे, 5 पंजे 25, तो 5 बार आएगा, 5 पंजे 25। ठीक है, अब कितना हासिल लगा, 2, कितना हुआ 5 पंजे 25 हासिल कितना हुआ 3, तो ये कितना हुआ 38, और 5 सत्ते 35। ठीक है,
5 सत्ते 35, तो बचा कितना भाई 35 हुआ, तो बचा कितना, ये था 38, तो बचा 3, तो यानी कि 3 में तो जाएगी नहीं, तो फिर 0, तो 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो 57.6 किलोमीटर पर आवर। तो 57.6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 57.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए भाई इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए कुछ अलग डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड आ जाएगा तो आप कर लेंगे, बस गुणा भाग करने की बात है। ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। क्या कह रहा कि 20 किलोमीटर की दूरी है, दूरी क्या है, डिस्टेंस आपको दी है 20 किलोमीटर। ठीक है, अब एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो तय कितनी कर रहा है भाई 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है, चाल से तय कर रहा है। और लौटते वक्त ये तो S1 है, अब S2 क्या है, लौटते वक्त की बात कर रहा, लौटते वक्त कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहा औसत चाल बताइए। अब मैंने क्या बताया था आपको, औसत चाल बतानी है। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, लौटते वक्त वही दूरी, यानी कि दूरी क्या हो गई भाई आपकी निश्चित दूरी हो गई, यानी कि 20 ही दूरी आपकी जाते समय है और आते समय भी 20 दूरी है। तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, औसत दूरी कैसे निकलेगी भाई, तो मैंने बताया था जब आपकी दूरी क्या हो, समान हो, निश्चित हो, तो क्या होगी, औसत चाल ही तो बतानी है। तो औसत चाल में क्या फॉर्मूला लगाया था, 2xy/x + y, जब आपकी क्या हो, समान दूरी हो। अब इसमें लगा दो 2, अब x क्या है, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर, यानी कि इसे xy मान लो, x मान लो, इसे मान लो y। ठीक है, ये दे रखी है आपकी, तो ये कितनी हो गई 50 किलोमीटर और ये हो गई आपकी कितनी 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये कितनी हो गई भाई 50 + 30। ठीक है, अब देखो 2 × 50 × 30 / 80, 0 से 0 कट गया, ये 2 से गया 4 बार। ठीक है, अब इससे क्या काटा हमने 2 बार, ये कटा 15 बार, अब 15 पंजे 75, ये आ गया 75/2। अब यहाँ से 75, 2 तिया 6, 1 गया, 2 सत्ते 14 और 1 गया, 2 पंजे 10, तो 37.5 औसत चाल क्या आई 37.5 आई औसत चाल हमारी। तो कितनी आई भाई 37.5। इसका राइट आंसर क्या है सी, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैंने क्या बताया भाई, निश्चित दूरी जब आपकी समान दी हो, निश्चित दूरी आपकी दी हो, यानी कि आते समय भी 20 किलोमीटर 20 की दूरी तय कर रहा है, 20 किलोमीटर तय कर रहा है और जाते समय भी, तो निश्चित दूरी हो गई। तो फॉर्मूला क्या लगा 2xy/x + y। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब आपको क्या दिया इस क्वेश्चन में कि 90 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है, यानी कि तो स्पीड दिया है आपको 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है आपको 20 सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है दूरी कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बतानी है क्या। अब आपको एक चीज ध्यान में देना होगा, क्या ध्यान रखनी होगी भाई, ध्यान में ये रखनी होगी कि आपको 90 किलोमीटर पर आवर दिया है और टाइम आपको सेकंड में दिया है। या तो आप टाइम को इसमें बना लो घंटों में, क्योंकि यहाँ पे आवर की बात कर रही, घंटे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, घंटे की बात कर रहा है, तो इसे टाइम को भी आपको घंटे में बनाना पड़ेगा। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि देख लो ऑप्शन किस चीज़ में दिए हैं, मीटर में, तो किलोमीटर में तो नहीं दिए। अगर ऑप्शन किलोमीटर में दिए होते तो क्या करते आप, इसे टाइम को भी किलोमीटर में बनाते, लेकिन आपको ऑप्शन दिए हैं मीटर में, तो यानी कि इसे 90 किलोमीटर पर आवर को क्या बना लो, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड की बात कर रहा। तो 90 किलोमीटर पर आवर को जब मैं सेकेंडों में बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 90
किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5/18 से, 5/18 से। अब 18 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 18 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 पंजे 90, 5 बार कटेगा तो ये कितना आया, 25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बन गया। अब कर लो भाई दूरी। अब आपको पता है क्या दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी बताई थी मैंने क्या, कि दूरी होती है तो स्पीड इनटू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी थी, 25 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी है भाई 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड, तो ये कितना आया 25 दूनी 50 यानी कि 500, तो 500 मीटर। तो दूरी कितनी आई भाई 500 मीटर। अब देखो 500 मीटर क्या, ऑप्शन नंबर ए, तो दूरी क्या आई 500 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको टाइम दिया था सेकंड में, ठीक है, और आपको निकालना था क्या, ऑप्शन में क्या निकालना था, मीटर में। तो मीटर में निकालने के लिए भाई क्या करना पड़ता है, मीटर में निकालने के लिए आपको इसे भी मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। अब जब मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से हम इसकी गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे 5/18 से करा तो हमारा मीटर पर सेकंड कितना आया, 25 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि दूरी पूछ रहा है। अब दूरी को आपको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड कितनी आई 25 और टाइम कितना आया 20, तो ये हमारा कितना हुआ 500 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बट ये है कि आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हमें किलोमीटर के पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना है, और मीटर पर सेकंड आर से किलोमीटर पर आर में आना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कोई जैसे इसमें दिया था ऑप्शनों के अकॉर्डिंग भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुणे से गोवा। भाई अर्जुन पुणे से गोवा 100 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय कर रहा है। अब यानी कि यहाँ पे बात करूँ, ये है पुणे, ठीक है, क्या है भाई, ये है पुणे, ठीक है, ये पुणे से क्या गया है गोवा, ये है गोवा आपका। तो यहाँ से अर्जुन चला है, कौन, अर्जुन, अर्जुन की बात हो रही। तो अर्जुन पुणे से गोवा कितनी किलोमीटर की स्पीड से गया, यहाँ से गया 4 किलोमीटर पर आवर इधर से। ठीक है, लेकिन वापसी में क्या है, वापसी में 3 किलोमीटर पर आवर की घंटे की गति से तय करता है। यहाँ से वापस क्या कर रहा है भाई, वो 3 किलोमीटर पर आवर की गति से रिटर्न किया। ठीक है, अब ये दूरी कितनी दी है, ये दूरी दी है आपको 1000 किलोमीटर। कितनी दी है भाई, 1000 किलोमीटर दी है। तो क्या कह रहा है, उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी। अब मैंने क्या बताया, औसत गति, इसमें आ गया औसत गति बतानी है। तो आपको पता है कि अगर मैं औसत गति की बात करूं तो औसत गति मेरी क्या निकलती है, औसत गति निकलती है यानी कि 2 इंटू पहली वाली स्पीड, ठीक है, दूसरी वाली स्पीड अपॉन में x प्लस वाई, यही होता है मेरा औसत गति, यही निकलती है, मैंने आपको बताया था शुरू में। ठीक है, अब 2x पहली वाली स्पीड कितनी से गया भाई, 4 किलोमीटर पर आवर से गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें बाई कितनी से आया है, तो 3 किलोमीटर पर आवर से आया। अब इन तीनों को जोड़ दो, 3 + 4 + 3, तो कितना बचा भाई, ये 2 × 4 × 3 अपॉन में 7। तो ये कितना बना भैया आपका, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 अपॉन में 7। अगर बात करें हम कितना, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी कि 21 आया। और बचा कितना भाई, 3 बचा। अब 3 बचा तो पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो कितना हुआ, 30 हुआ। तो 7 चौक 28, तो 7 चौक 28, तो ये आ गया 3 पॉइंट, 7 चौक 28 हुआ। तो बचा कितना, 2 बचा।
अब कर लो 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो 7 दूनी 14 की बात करेगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 की बात करेगा, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, 3.43 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 3.43 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन में दे रखा है 3.43, तो इसके नियर बाई कौन है, 3.43 किलोमीटर पर घंटा। तो इसकी जो औसत गति होगी कितनी होगी, 3.43 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नियर ऑप्शन ये ही है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या औसत गति पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता चल गया कि आपको औसत चाल का क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे, औसत गति का क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे। लेकिन एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर भाई औसत चाल की बात करें वो, तो औसत चाल की बात करें तो फॉर्मूला ये ही यूज होगा। लेकिन क्या होगा इसमें कि अगर निश्चित दूरी दी हो आपकी तब ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर निश्चित दूरी ना दी हो आपकी तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो उस जो डाउट होता है उस डाउट को क्लियर करना ही हमारा काम है। ठीक है, अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। अब कह रहा है एक व्यक्ति P और Q के बीच की दूरी 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। यानी कि P और Q हैं, जैसे ये हैं P और Q। अब इनके बीच कुछ दूरी है, कुछ दूरी है भाई। तो P क्या कह रहा है, P और Q के बीच की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय करता है P, और Q से P की ये 6 किलोमीटर की घंटा। एक अगर Q से P की बात करें तो 6 किलोमीटर पर घंटा की बात कर रहा है, और P कितने की बात कर रहा है, P कर रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब कह रहा औसत गति बताइए, प्रति घंटा औसत गति तो प्रति घंटा औसत गति की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि औसत गति क्या होती है, आप सभी जानते हैं क्या होती भाई। औसत गति की अगर हम बात करें कि औसत गति, तो औसत गति कितनी होती है आपकी 2xy अपॉन x प्लस y, क्योंकि आप इस फॉर्मूला लगाने में माहिर हो चुके हो, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब 2x यानी कि 2x की वैल्यू क्या हुई, जो पहला वाला था यानी कि 3 किलोमीटर, और y की वैल्यू क्या हुई, दूसरा वाला यानी कि 6 किलोमीटर। अगर xy की बात करूं तो xy यानी कि 9। आप जोड़ने में माहिर हो गए, डायरेक्ट जोड़ोगे। अब 3 से इसे काटा कितनी बार, 3 तिया 9 बार। अब 3 से काटा इसे 2 बार, तो आपकी औसत कितनी आई, 4 किलोमीटर। औसत गति कितनी आई, 4 किलोमीटर पर घंटा। औसत गति कितनी आई भाई आपकी, 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देख रहे हो ये सवाल कितनी बार पूछा गया है, ये सवाल आपका 8 बार पूछा गया है, यानी कि 2001 से लेके 2008 तक पूछा गया है, और 2016 में भी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो आपके क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको औसत गति पूछ लेगा, या किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में पूछ लेगा, या मीटर पर आर से किलोमीटर पर आर में पूछ लेगा। ठीक है, अब क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने एग्ज़ाम दिया है। मेरे एग्ज़ाम में क्या आया था, मेरे एग्ज़ाम में आया था 24 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में बताइए क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आया था ALP का। आप जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट में इस टाइप का क्वेश्चन बना था। अब ये तो NTPC का एग्ज़ाम है, इसी टाइप का बनेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछता है। मान लिया 1 से 2% आपके क्वेश्चन टफ बन भी जाता है, ठीक है, तो उसको स्किप मारो भाई, उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो टफ है, वो तुम्हारे लिए टफ नहीं है, सभी के लिए टफ है। ठीक है, तो उसे स्किप मार के क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। लेकिन क्या है कि स्किप मारने से पहले मैं सवाल आपको वो हल करवा दूंगा कि आप उस टाइप के सवाल भी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या है। तो देखिए भाई नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपका P 70 घंटे की यात्रा करता है और वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर पर घंटा
और बाकी का आधा भाग 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है यदि यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है। अब क्या कह रहा है भाई, 70 किलोमीटर की 70 घंटे की यात्रा है, इसकी टोटल यात्रा कितनी 70 घंटे की, लेकिन आधा भाग वो क्या करता है 30 किलोमीटर पर घंटा से, और बाकी का आधा भाग कितना करता है 40 किलोमीटर पर घंटा से। ठीक है, 70 किलो जाएगी। अब देखिए कि अगर मैंने माना क्या कि दूरी कितनी कवर की उसने 2x, दूरी कितनी है 2x हो रही, तो x दूरी को कितने समय में कर रहा है भाई, x दूरी को कितने किलोमीटर पर घंटे से 30 किलोमीटर पर घंटे से प्लस, अब इसे कितना कर रहा है 40 किलोमीटर पर घंटे से, कितनी कर रहा है भाई 40 किलोमीटर पर घंटे से, 40 किलोमीटर पर घंटे से कर रहा है। अब टोटल दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। ठीक है, 70 घंटे दूरी कितनी करी इनने 70 घंटे में कवर कर दी। अब ठीक है, यहाँ से देखो भाई इनका एलसीएम ले लो, तो क्या आ गया एलसीएम आ गया हमारा 1200। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया आपका कितना 40x, जब एलसीएम करेंगे 1200 यानी कि 40 बार कटेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा भाई 30x। ठीक है, और ये कितना है 70। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे कितना हुआ 70x अपॉन में कितना हुआ 1200 इक्वल्स टू 70। अगर 70 से 70 काट सकता हूँ तो x बराबर कितना हुआ भाई 1200, x बराबर मेरा कितना आया 1200। ठीक है, अगर बात करूं मैं कि टोटल मैंने दूरी कितनी मानी थी, तो दूरी बतानी है वही वाली, तो टोटल दूरी कितनी मानी थी, ये हमारी क्या थी कुल दूरी तो मानी थी हमने, कुल दूरी ही तो मानी थी, ये कुल दूरी कितनी 2x, तो कुल दूरी ही हमारी कितनी हो गई 2x, यानी कि क्या बात करूं 2 गुणा 1200, तो 2 गुणा 1200 यानी कि कितनी हुई 2400, तो 2400 हुई हमारी दूरी। अब किस में दे रखी है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही हमारी क्या होगी दूरी। तो कुल दूरी कितनी हुई भाई, कुल दूरी हुई 2400 किलोमीटर, कुल दूरी कितनी हुई 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए होंगे तो लाइक कियो शेयर करो। ठीक है, और वीडियो को इतना फैलाओ कि भाई जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे उसे पता तो चले कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वैसे भी हमारी सभी क्लास स्टार्ट हो गई है, रेगुलर बने रहिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।